बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सरगुजारपुर। ये गांव बड़ा साधारण था, लेकिन इसकी रौनक अपने ढंग की थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती और गांव की औरतें कुएं से पानी भरती। बच्चे मिट्टी में खेलते और किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। इसी गांव की एक संकरी गली के कोने में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर टूटी हुई खाट, एक चिराग और दरवाजे पर टंगी छोटी सी तख्ती, जिस पर लिखा था, करीम मोची, जूते बनाने और मरम्मत करने वाला। यही था करीम का संसार। करीम पेशे से मोची था। उसका काम गांव भर के लोगों के जूते ठीक करना, नए जूते सिलना और कभी-कभी किसानों की फटी हुई चप्पलें जोड़ना था। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो गरीब था, पर दिल का अमीर। करीम का परिवार भी छोटा था। बीवी फातिमा, जो हमेशा सब्र और शुक्र में लगी रहती, और 2 बच्चे, बेटा अमान 12 साल और बेटी जैनब 9 साल। दोनों बच्चे पढ़ाई का शौक रखते थे, लेकिन गरीबी के चलते कभी-कभी स्कूल से गैर हाजिर रह जाते। गांव के लोग उसे गरीब मोची कहते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ ताने मारते। लेकिन करीम कभी किसी से शिकायत न करता। उसकी जबान पर हमेशा एक ही बात रहती, अल्लाह की दी हुई रोजी में बरकत है, चाहे कम ही क्यों न हो। करीम सुबह सूरज निकलते ही अपनी झोपड़ी से निकलता, झोले में औजार रखता और गली गली घूमकर आवाज लगाता, जूते सिलवा लो, फटी चप्पल जोड़वा लो, मोची आया है। किसान अपनी पुरानी चप्पलें लाते, औरतें बच्चों के फटे जूते लाती और कभी-कभी कोई अमीर सेठ भी अपने जूतों की मरम्मत के लिए बुला लेता। मेहनत के बदले कुछ पैसे मिलते या कभी गेहूं चावल।